टूनी चिड़िया के पास एक अवन था। टूनी चिड़िया उस अवन में पिज्जा बनाया करती थी और अपने जंगल में पिज्जा बेचने का कारोबार करती थी। टूनी चिड़िया अपने पिज्जे की होम डिलीवरी भी किया करती थी। टूनी चिड़िया का पिज्जा पूरे जंगल में बहुत मशहूर था और पक्षी भी टूनी चिड़िया का पिज्जा खरीदकर हाथों हाथ ही उसे पैसे अदा कर देते थे। यूं टूनी चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, मगर उसी जंगल में मियाँ बीवी दो कौवे रहा करते थे। वो टूनी चिड़िया की कामयाबी को देखकर उससे बहुत जला करते थे। कालू, ये चिड़िया की बच्ची तो कितनी तेज है। ये तो सुबह शाम पिज्जा बेच बेच कर खूब पैसे कमा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कालू, जब इसका शुमार भी इस जंगल के अमीर पक्षियों में हुआ करेगा। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। इस बारे में तो मैं कई दिनों से ही सोच रहा हूँ। अब तो इस चिड़िया का कारोबार किसी न किसी तरह से बंद करवाना ही होगा। हाँ तो कालू, फिर चलाओ ना अपना शातिर दिमाग और सोचो कोई ना कोई बढ़िया सा प्लान। गौरी, मैंने सोच लिया है कि इस चिड़िया का कारोबार कैसे बंद करवाना है। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक चील की गुफा में आते हैं। अरे कौवो, क्या हुआ? क्या जंगल में कोई मुसीबत आ गई है जिसकी वजह से तुम दोनों मेरी गुफा में छुपने के लिए आ गए? अरे नहीं नहीं रानो चिल्दी, जंगल में कोई मुसीबत नहीं आई। जंगल में सब ठीक ठाक है। हम तो यहाँ आपको ये बताने आए हैं कि जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया पिज्जा बनाती है। उसका पिज्जा बहुत मजेदार होता है। आप मांस खा खा कर थक गई होंगी। आप एक दफा इंसानों वाला ये पिज्जा खाकर देखें, आपको मजा आ जाएगा। हाँ शील्दी, गौरी सही कह रही है। आपको टूनी चिड़िया का पिज्जा एक बार ट्राई करना चाहिए। आप तो उंगलियां चाटती ही रह जाएंगी। कौवो, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पिज्जा है क्या भला चील? खाने को मेरी जुबान तरस रही है। अब तो मैं खाकर ही देखूंगी कि ये पिज्जा होता कैसा है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम दोनों मुझे इस पिज्जे के बारे में बताने आ गए। अच्छा तो फिर रानो चेल्दी, अब हमें चलना चाहिए, मगर आप ये पिज्जा खाना भूल मत जाइएगा। टूनी चिड़िया के घर जरूर जाइएगा पिज्जा खाने। यूं कालू और गोरी अपना आधा काम करके चील की गुफा से चले जाते हैं। ये ले कबूतर भाई, आपके 5 पिज्जे तैयार हैं। चिड़िया बहन जी, आप बहुत मेहनती हो। आपके हाथ के पिज्जे तो बहुत ही मजेदार होते हैं। मेरे बच्चे तो सिर्फ आपके हाथ के पिज्जे ही खाते हैं। वो तो पिज्जों के अलावा और कुछ खाना ही पसंद नहीं करते। कबूतर अपने पिज्जे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो चील टूनी चिड़िया के घर आ जाती है। चील दी, आप यहाँ? अरे अरे चिड़िया, तुम मुझसे डरो मत। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारे हाथ का बना हुआ पिज्जा खाने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं चील दी, मैं अभी आपके लिए पिज्जा लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और अवन से एक पिज्जा निकाल कर चील के लिए पिज्जा लेकर आती है। फिर चील पिज्जा उठाकर पिज्जा खाना शुरू कर देती है। लाजवाब! टूनी चिड़िया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। तुमने तो लाजवाब पिज्जा बनाया है। अब तुम शाम को मेरी गुफा में एक पिज्जा पहुंचा देना। ठीक है चीली, आप बेफिक्र हो जाओ। टाइम पर ही मैं आपका पिज्जा आपकी गुफा तक पहुंचा दूंगी। फिर चील वहां से अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। जैसे ही शाम होती है, टूनी चिड़िया चील के लिए पिज्जा ले जा रही होती है। तभी गोरी कौवी टूनी चिड़िया को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुला लेती है। अरे रे टूनी, इतनी शाम को तुम ये पिज्जा उठाए कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं रानो चील के घर जा रही हूँ। उसने मुझे आज सुबह पिज्जे का ऑर्डर दिया था। बस पिज्जा पहुँचाने जा रही हूँ मैं उसके घर। गोरी कभी टूनी चिड़िया को बातों में लगा लेती है और कालू कौवा मौका देखते ही टूनी चिड़िया के डब्बे को बदल देता है। हो गया हो गया। अच्छा चिड़िया, अब तुम जाओ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें देरी ना हो जाए। फिर टूनी चिड़िया पिज्जे के डब्बे को लेकर चील की गुफा में आ जाती है और उसे पिज्जा देकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है।
जैसे ही चील डब्बे में से पिज्जा निकाल कर खाती है, उसका मुंह जख्मी हो जाता है और वो पिज्जे को दूर उठाकर फेंक देती है, क्योंकि वो पिज्जा नहीं था बल्कि पिज्जे की जगह पर उन कौवों ने पत्थर रख दिए थे। सत्यानाश हो चिड़िया तुम्हारा, तुमने मेरे मुंह को जख्मी कर दिया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चील बहुत गुस्से में थी। टूनी चिड़िया अपने घर में आराम कर रही होती हैं, तभी वो चील टूनी चिड़िया के घर में घुस आती है और टूनी चिड़िया पर हमला कर देती है, उस बेचारे की पिटाई करती है। और वो चील टूनी चिड़िया के अवन को बाहर ले जाती है और बाहर ले जाकर कहीं पर फेंक देती है। इस वाक़ये को कई हफ्ते गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया का कारोबार भी बंद हो जाता है। एक दिन को वे अपने घर में चिड़िया से मुतालिक बात कर रहे होते हैं कि उनकी बातों को चील खिड़की से सुन लेती है। चील उनके घर के अंदर घुस आती है और उन दोनों की जमकर धुलाई करती है। फिर चील अपने पंजों में उन दोनों को दबोच कर बाहर ले जाती है और ले जाकर पानी में फेंक देती है। चील को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वो टूनी चिड़िया के घर जाती है और उससे माफी मांगती है और साथ ही साथ उसके नुकसान की भरपाई भी करती है।